सब वैष्णव भक्तों के चरण पर मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। सब धार्मिक संप्रदाय में सब जानते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए साधु संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वैष्णव संप्रदाय में भी गुरु से आश्रित और दीक्षित होने चाहिए। गुरु की कृपा से हम भक्ति मिलती है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भगवान कृष्ण की कृपा से हम सद्गुरु वैष्णव गुरु के आश्रय मिलते हैं और गुरु की कृपा से हम भक्ति लता बीज मिलते हैं, जिससे हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करते हैं। गुरु कृपा मुख्य है और साधु कृपा भी। इसके बारे में शास्त्र में कहा गया है, भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगेन परिजायते। भक्ति कैसे मिलते? अभी बोला था कि गुरु कृपा से। कैसे हम वास्तविक गुरु का पहचान कर सकते? कैसे हम वास्तविक गुरु सद्गुरु की संगति मिल सकते हैं? साधु जन की कृपा से। तो भक्ति, ये शास्त्र का वचन है कि भक्ति भक्त जन से हम मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। कि भक्ति मार्ग पर 5 मुख्य अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति प्राप्त करने के लिए। प्रथम है साधु संग। साधु संग के बिना भक्ति नहीं होती है। कृष्ण भगवान अकेले नहीं रहते। कृष्ण भगवान इनके सब संगी भक्तजन के साथ रहते हैं। ये लीला शब्द का अर्थ यही है कि भगवान इनके भक्तों के साथ लीला विलास करते, खेलते। तो साधु संग नाम कीर्तन। नाम कीर्तन हम अकेले कर सकते। हरि नाम जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलि युग में संकीर्तन युग धर्म है। यथा श्रीमद् भागवत का वचन, कृष्ण वर्णं त्वषा कृष्णं संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन प्रायर्यजन्ति ही सुमेधसः। कि कलयुग में सुमेध जन, युग अवतार, प्रेम अवतार, सब अवतार के स्रोत अवतारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो इनके भक्तों के साथ आते हैं, सुमेध जन इनकी आराधना करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। संकीर्तन का अर्थ क्या है? बाहुबीर मिलित्वा यत् कीर्तनम इति संकीर्तनम। बहुत भक्तों मिल के कीर्तन करना संकीर्तन बोलते हैं। तो संकीर्तन करने के लिए साधु संग का जरूरत है। भागवत श्रवण। भागवत श्रवण हम साधु जन से हम श्रीमद् भागवतार्थानम अस्वादो रसिकाय सह। श्री रूप गोस्वामी हमको
उपदेश देते कि हमें श्रीमद् भागवत के गुह्य अर्थों भक्तों की भक्त संगति में सुनना चाहिए। और इस प्रकार परस्परोपकथनम मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त क्या कहते, तो एक साथ मेरे बारे में, कृष्ण के बारे में वार्तालाप करते हैं, कृष्ण के गुणगान करते हैं। और इस प्रकार भक्तजन परस्पर प्रेरणा देते हैं। और किस प्रकार भक्तों जिनके चित्त में कृष्ण है, जिनके पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित है। और इस प्रकार भक्त समाज में सब भक्त बहुत संतुष्ट और आनंदित रहते हैं कृष्ण का स्मरण में। तो साधु संग नामक कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाई सेवन। चैतन्य महाप्रभु और भी कहें कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग। बंगाली भाषा है तो हिंदी में समझ जाते, तो लगभग एक ही भाषा है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्माय थे हो पुनः मुख्य अंग। तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति का आरंभ में, भक्ति राज्य में प्रवेश करने का समय हम साधु संग करेंगे और उसके पश्चात नहीं। तो भक्ति जीवन में आने के बाद भी हमें साधु संग करना चाहिए। उस समय भी मुख्य अंग है। तो एकदम शुरुआत में हमें साधु संग करना चाहिए और साधना अवस्था में हम साधु संग करना चाहिए। साधु जन अर्थात भक्त वैष्णव जन से हम यथार्थ उपदेश मिलेंगे, प्रेरणा मिलेंगे, समर्थन मिलेंगे, जिससे हम धीरे धीरे भक्ति पथ पर प्रगति करेंगे और पूर्ण सिद्ध अवस्था में अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के पश्चात हम क्या कहते हैं, हम कृष्ण के भक्तों के साथ कृष्ण सेवा करते। भगवान कृष्ण अकेले नहीं रहते। चैतन्य महाप्रभु हमको बताया कि हमें कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास, दासानुदास होना चाहिए। सीधे हम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। वो अधिकार है श्री राधा के लिए, वासुदेव देवकी के लिए, नारद के लिए, अर्जुन के लिए। ये सब महान महान भक्तों जो भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद है, उनका अधिकार है सीधे कृष्ण की सेवा करना। और हमारे लिए क्या संभव है, कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं सिद्ध अवस्था में, इस संसार से मुक्त होने के पश्चात। तो हमें ऐसे नित्य सिद्ध भक्तों के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक की सेवा कर सकते। यही वैष्णव जीवन है सिद्ध अवस्था में। अर्थात भगवान कृष्ण के असंख्य प्रेमी भक्त है और वो संग में हम शामिल होना चाहते हैं। और क्या उपाय है भक्ति, और कैसे भक्ति करना है?
साधु संग में। चैतन्य महाप्रभु और भी कहे, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। अर्थात एक क्षण का साधु संग से हम सर्व सिद्धि मिल सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो एक उदाहरण है, तो शायद एक जीव जो अभी पक्षी का शरीर धारण करते कर्मफल के अनुसार, तो वो पक्षी के रूप में जीव तो एक क्षण में एक परमहंस वैष्णव भक्त का दर्शन करते हैं। उसका फल से वो जीव का अगला जन्म मानव के रूप में होगा, और वो मानव जीवन में, वही मानव जीवन में तो अवसर मिलेगा और भी साधु संग करना, जिससे वो भक्ति में प्रवेश कर सकते और धीरे धीरे भक्ति जीवन ग्रहण करने से तो पूरी सिद्धि, प्रेम सिद्धि, कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक लव मात्र का मतलब एक ऐसे एक क्षण जैसे, तो ऐसा नहीं है कि एक क्षण का साधु संग से सर्व सिद्धि मिल सकती, इसलिए और भी साधु संग नहीं करने, उसका मतलब नहीं है। साधु संग करने से हम क्या फल मिलते हैं? हम अवसर मिलते हैं और भी साधु संग करना। साधु संग और भक्ति दोनों एक साथ ही है। साधु संग के बिना भक्ति नहीं होती है, और भक्ति में साधु संग होते हैं, तो दोनों एक साथ चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु और भी कहे कि अवैष्णव संग नहीं करना चाहिए। असत्संग त्याग ए वैष्णवाचा, स्त्री संगी एका साधु कृष्णा भक्ता। एक भक्त एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हमें वैष्णव संग करना चाहिए, तो कौन है वैष्णव? कैसे हम किसी एक वैष्णव का पहचान कर सकते? क्योंकि बहुत है जो वैष्णव प्राय है, वैष्णव जैसे है, परंतु वास्तविक वैष्णव कौन है? तो वैष्णव चरित्र का वर्णन बहुत विशाल विषय है। संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि असत संग त्याग ए वैष्णवाचा। कौन है वैष्णव? जो असत संग त्याग करते। असत संग का मतलब केवल धूर्त ढोंगी लोग के नहीं, वो सब कुछ जो भक्ति जीवन में प्रतिकूल है वो सब त्याग करना है। विशेषकर स्त्री संगी एका साधु। तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत भक्त गृहस्थ भक्त थे और बहुत स्त्री भक्त भी थी, और आज तक चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में अधिकांश भक्त तो गृहस्थ भक्त है, स्वामी स्त्री। तो चैतन्य महाप्रभु का मतलब नहीं है कि गृहस्थ जीवन वर्जित है, भक्ति में सन्यासी होने चाहिए, ऐसा नहीं है। परंतु जो बड़ा कामी है, जो यौन जीवन से बहुत उत्साही है, उसलिए वो तो नहीं है।
गृहस्थ वैष्णव तो सरल होना चाहिए। सरल का मतलब तो बड़ा धनी होने की इच्छा नहीं है, वो आध्यात्मिक पद पर है। गृहस्थ होते हुए भी तो संसार में रहने का समय तो उनका जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति करना। तो लोग जो फोन देखते या हमेशा स्त्रियों के पीछे जाते, जो अवैध स्त्री संग करते, अर्थात स्त्री संग जो वेद शास्त्र से अनुमोदित नहीं, तो उस प्रकार लोग तो नरक की ओर जा रहे हैं। तो उस प्रकार लोग तो कृष्ण भक्ति से दूर है। इसलिए वो संग जिससे कृष्ण भक्ति नष्ट हो जाता है, उस संग से दूर रहना चाहिए। और कृष्णा भक्त कृष्णा लोग ऐसे कि साधु, ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं जो साधु है, जो धर्मपरायण है, परंतु कृष्ण के भक्त नहीं है। तो उस प्रकार लोग का संग करने से भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए हमें उस प्रकार साधुजन से भी दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए क्योंकि साधु वैष्णव संग में रहना चाहिए। वैष्णव संग से हम प्रेरणा मिलेंगे कृष्ण भक्ति करने के लिए। वैष्णव जन क्या परस्पर वार्तालाप कौन सा विषय पर करते हैं? कृष्ण के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में। और जो अवैष्णव है तो साधु होते हुए भी उनका लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति में लीन होना, जिसमें भक्ति और भक्ति भावना तो कुछ नहीं है। तो भक्त समाज में भी किस प्रकार संग हम करेंगे, यही विषय के बारे में हमें सतर्क होना चाहिए। क्योंकि वैष्णव समाज में भिन्न भिन्न स्तर के भक्त हैं, उत्तम भक्त हैं, मध्यम भक्त हैं और कनिष्ठ भक्त हैं। कनिष्ठ भक्त भक्त प्राय भी बोलते, अर्थात भक्त है परंतु पूरी भक्ति उनका जीवन का लक्ष्य नहीं है। अर्थात उनके एक पैर वैष्णव जीवन में है और दूसरा पैर भौतिक जीवन में है। अर्थात भक्त है, भक्ति करते, नाम जाप करते और कृष्ण का मंदिर जाते, परंतु उनके हृदय में बहुत बहुत भौतिक वासना भी है और उन प्रयास नहीं करते वो सब भौतिक वासना दमन करना। वो चाहते कृष्ण भक्ति करने के साथ सुखी होना भौतिक संसार में। तो वो प्रयास से सुखी होना भौतिक संसार में तो पूरी भक्ति नहीं होगी, प्रेम भक्ति नहीं होगा। वो प्रयास क्या है? जैसे आग पर एक दिशा से पेट्रोल डालना और दूसरा दिशा से जल, तो जिससे आग पूरा ज्वलित होगा तो खाली पेट्रोल डालना चाहिए, जल नहीं। तो यदि हम हरे कृष्णा जाप और कीर्तन करते हैं
परंतु साथ साथ हृदय में हम भौतिक वासना का पोषण करते हैं, तो वो नाम जाप करने से हम पूरा फल नहीं मिलेंगे। और यदि हम उस प्रकार के भक्त का संग करेंगे, वो दूषित संग से हमारी भक्ति कभी पूरा शुद्ध नहीं होगी। तो इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए। यदि हम भक्तों से सुनते कि यदि कोई हमको इस प्रकार कहते तो हरे कृष्ण बोलो और साथ साथ सुखी रहो संसार में, उसमें क्या नुकसान है? तो हमें प्रणाम करके थोड़ा दूर रहना चाहिए। हम नहीं बोलते कि दुखी होने चाहिए संसार में, परंतु भक्तों का स्वभाव है कि वे ग्रहण करते जो भी स्थिति में हो तो कृष्ण की कृपा है ऐसे समझते। धन में, गरीबी में भक्तों जानते हैं कि ये कृष्ण की कृपा है और जो भी स्थिति में मैं हूँ मुझे हरे कृष्ण नाम जाप करना है, जिससे भगवान की पूरी कृपा मिलेगी और भगवान का धाम जाऊंगा। तो ऐसे भौतिकवादी भक्त का संग से हम विशेष शुद्ध भक्ति वो तो नहीं मिलेगी। शुद्ध भक्त कौन है? जिनके शुद्ध भक्त में भिन्न भिन्न स्तर भी है। मध्यमाधिकारी एक शुद्ध भक्त है। मध्यमाधिकारी कौन है? जो जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति मन में स्थिर किया और उनके हृदय में भौतिक वासना होते हुए भी तो वो भौतिक वासना का जय करना, पराजय करना का प्रयास करते। वो सब भौतिक वासनाओं से मुक्त होने चाहते हैं और इसलिए कृष्ण भक्ति साधना करते हैं इसी प्रकार की मेरे लक्ष्य है शुद्ध कृष्ण प्रेम। मैं जानता हूँ कि प्रेम और भौतिक सुख की इच्छा साथ साथ नहीं रहते हैं, इसलिए मैं प्रयास करता, मैं भगवान श्री कृष्ण और गुरु और वैष्णव जन से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय में वो सब दूषण जो है वो सब निकाल दे और मुझे प्रेम वर मुझे प्रदान करो। और केवल प्रार्थना नहीं करते और क्या करते? भज रे अमर मन अति मंद, भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद, भजन बिना गति नहीं रे। और तीव्रता से पूरी निष्ठा से कृष्ण भजन, राधा कृष्ण भजन करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भजन ही उपाय है। भक्ति से भगवान मिल जाते। तो इस प्रकार मध्यमाधिकारी भक्त का संग की आवश्यकता है। और यदि हम विशेष भाग्य से शुद्ध भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त, महाभागवत का संग मिल सकते हैं, तो वो संग सबसे अनुकूल है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो कहाँ है उस प्रकार महाभागवत?
उनका संग बहुत दुर्लभ है यही संसार में। परंतु महाभागवत जन इतना दयालु है कि उनके प्रस्थान के पश्चात, अर्थात जब यही संसार में रहते तब जब तक यहाँ रहते तब तक हम जैसे बद्ध जीवों को यथार्थ उपदेश देते हैं, और उनके जानने के पश्चात भी हमारे साथ में रहते। कैसे? उनके उपदेश में जो वे ग्रंथों में संग्रह करते हैं। सब महान महान आचार्य तो मौखिक रूप से उनके शिष्यों को उपदेश देते हैं, और पुस्तक के रूप में भी उपदेश देते, जिससे भविष्य में दूसरे पीढ़ी के भक्त लाभान्वित हो सकते उनके उपदेश से। और इस प्रकार वैष्णव समाज में बहुत बहुत आध्यात्मिक प्रधान है आचार्यों के पुस्तक के रूप में। मुख्य क्या क्या पुस्तक है वैष्णव समाज में? भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य गौड़ीय वैष्णव समाज में चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, और भागवत के ऊपर, गीता के ऊपर विशेषकर बहुत बहुत सिद्ध वैष्णव महाभागवत आचार्यगण उनकी भाषा और टीका लिखने के रूप में हमको दिया। और वो सब वैष्णव संघ जो हम मिल सकते, श्रीमद् भागवत भगवद गीता के रूप में और आचार्यों की टीकाओं के रूप में, हम सब आधुनिक युग में हम मिलते हैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद तो सब पूर्वाचार्यों की भाषाओं देख के भगवान कृष्ण से प्रेरित हुए इनकी गीता और श्रीमद् भागवत की भाषा लिखी। तो इस प्रकार अभी भी श्रील प्रभुपाद के महासमाधि के पश्चात भी हम महाभागवत का संग मिल सकते श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के रूप में। श्रील प्रभुपाद का संग मिलते हैं इनके गुरु के संग, इनके गुरु के गुरु, और सब महान महान वैष्णव, शुकदेव गोस्वामी, भगवान वेद व्यास, नारद ऋषि, सब वैष्णव संघ, महाभागवत वैष्णव संघ हम मिल सकते श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के रूप में। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें से हम इतने बड़े लाभान्वित हो सकते, और साथ साथ हमें श्रील प्रभुपाद के अनुयायी भक्तों का संग करना चाहिए, जिन्होंने हृदय में संकल्प किया कि मेरा जीवन का उद्देश्य है विष्णु, वैष्णव सेवा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो इस प्रकार साधु संघ की बहुत बड़ी आवश्यकता है कृष्ण भक्ति का जीवन में, और हम मिल सकते हैं यदि हम चाहते हैं, हम मिल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
Dante nitaya churnakam padaya nipatya kritva chakaku shatametadaham bravimi. Hey sadhava sakala etadvihaya durat Chaitanya Chandra Charane Kurutanuragaha.